हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय चैनल टैरट इन लाइफ। तो आज हम इस चीज़ पर रीडिंग करने वाले हैं कि व्हाट आर द लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर। ठीक है, तो आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को चेक करेंगे। यहाँ पर है एडवेंचर कार्ड, फर्स्ट पाइल है, और सेकंड पाइल है कंप्लीशन कार्ड। ओके, तो जो भी कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, मैरिड है, अनमैरिड है, वो सब ये कार्ड्स देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपने पाइल 1 को चूज़ किया है तो इसके लिए है एडवेंचर कार्ड। सी द कार्ड एडवेंचर। पाइल 2 इज दिस कंप्लीशन कार्ड। ओके, तो आप इन दोनों में से किसी एक पाइल को चूज़ कीजिए और अपनी रीडिंग देखिए। okay? तो जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है उनके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है आपको लेकर। वेट गाइस, आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है आपको लेकर। ओके, आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है आपको लेकर। ओके, आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है आपको लेकर, जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है। ओके, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है। ऑल टाइड अप का कार्ड आया है यहाँ पर। तो आज मैं पूरी शफलिंग कर लूँगी, फिर आपको रीडिंग कर बताऊँगी। ओके, आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है आपको लेकर। मैंने पाइल 1 को चूज़ किया है, उनके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है उन्हें लेकर। के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है उन्हें लेकर। टेम्परेंस, के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है आपको लेकर। पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है आपको लेकर। टू ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो गाइस आपके लिए यहाँ पर 9 तारीख, 10 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 7 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर की बर्थडे हो सकते हैं, या फिर इस दिन आप का कुछ स्पेशल मोमेंट्स हुआ हो सकता है। ठीक है, हे गाइस, तो अगर हम बात करें कि लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर की क्या है, सबसे पहली बात, आपने एडवेंचर कार्ड को चूज़ किया था। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा घूमे हो बाहर। ठीक है, बहुत ज़्यादा घूमे हो। ओके, तो वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत ही अबंडेंट हैं, आप बहुत ही खूबसूरत हैं। आप अगर आप किसी ग्रुप में हो ना, तो आप बिल्कुल अलग चमकते हैं। ठीक है, विद द कम्युनिटी कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव मानते हैं, और वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि कोई इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। ओके, वैसे वो आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाने का सोचते हैं। वो वेट कर रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये अनकन्फेस्ड लव है। ठीक है, तो ये अनकन्फेस्ड लव हो सकता है किसी किसी के लिए। तो वैसे इन्होंने पेशेंस बहुत ज़्यादा रखा हुआ है में, तो वो वही सोच रहा है कि आपको कमिटमेंट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। दे आर थिंकिंग अबाउट इट। लेट नाइट थॉट्स में वो
वो ये सोचता है कि आप कितने ज़्यादा इंट्यूटिव, अगर वो नहीं भी बताते हैं तो हो सकता है कि आपको समझ में आ जाता हो, ठीक है। तो इसी चीज़ से वो बहुत ज़्यादा अमेज़्ड हो जाते हैं कि किस तरीके से आप सब कुछ जान जाते हैं, किस तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। वो ये सोचते हैं कि जिनके लिए उन्होंने वेट किया था इतने सारे टाइम, या फिर हो सकता है कि उनके पहले भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहे हो, तो वो ये सोचते हैं कि जैसा मैंने सोचा था वैसे ही मेरी ये पार्टनर है, लेकिन मैं क्या करूँ? मतलब ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मतलब ये थोड़ा स्टक एनर्जी में रहते हैं कि ये समझ नहीं आता कि आपके किस तरीके से आपको अप्रोच करें, ठीक है? कैसे आप थोड़े स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है ना मुझे पसंद है, ठीक है? या आपको बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट मानते हैं, लेकिन उसी जगह पर ये खुद को उतना ज़्यादा अबंडेंट नहीं मानते हैं, ठीक है? तो यही प्रॉब्लम है यहाँ पर, ओके? इनके लिए आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो और उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, ठीक है। 4 चक्रा, देखिए 4 चक्रा का कार्ड यहाँ पर आया है, आर्कएंजल राफेल, ठीक है। तो उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर यही है गाइस, कि वो आपके बारे में सोचते हैं। तो अगर आपका ये क्वेश्चन था तो हाँ बिल्कुल ये आप आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि ये कोई जर्नल फॉलो करते हो या कोई डायरी में लिखते हो सकता है कि इन्हें डायरी लिखने का शौक हो, तो हो सकता है कि ये आपके बारे में डायरी में लिखते हो। तो या फिर अपने जो लोगों को डायरी नहीं लिखना होता है, वो उन लोगों के लिए बोल रही हो, वो लोग अपने माइंड में भी मतलब जर्नल की तरह लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको लेकर उनका एक अलग ही ख्यालों की दुनिया है, ठीक है। तो जब लेट नाइट होती है ना, तो वो अपने आप उस ख्यालों में गुम हो जाते हैं, ठीक है। और आपके बारे में सोचते रहते हैं, और सोचने के बाद वो लास्ट में यही सोचते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, हाउ विल दे रीच यू, ठीक है। तो ये थे इतने ही मैसेजेस मुझे भी मिल रहे हैं गाइस। तो थैंक यू फॉर कमिंग टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। ओके, तो अब हम पाइल 2 की रीडिंग करेंगे, जिन्होंने कंप्लीशन कार्ड को चूज़ किया था। ओके, जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया था, हम उनके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। लेट नाइट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, वो लेट नाइट क्या सोचते हैं आपके बारे में। लेट्स सी, वो लेट नाइट आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया है, जिन्होंने कंप्लीशन कार्ड को चूज़ किया है, 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रिएल, ब्लॉसमिंग ऑफ पेंटल्स, पेशेंस, स्टॉर्म वार्निंग, केयरिंग कनेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक इज अप्रिशिएशन, ओके। आज मैं सारी शफलिंग कर लूँगी, उसके बाद आपको बताती हूँ कि पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। एट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 of swords, okay, 2 of cups. ओके, तो स्टार्ट द रीडिंग गाइस। आपके लिए 8 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 7 तारीख, 7 तारीख मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं मतलब दोबारा बोल रही हूँ। 3 तारीख ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, फिर इस दिन कुछ स्पेशल हो सकता है आपके पार्टनर के बीच। तो वैसे इनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ दिख रही है वो यह है कि इस रिलेशनशिप में आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे होंगे, ठीक है। अगर स्ट्रगल्स नहीं हुए हैं गाइस, तो शायद ये रीडिंग आपके साथ मैच ना हो, क्योंकि यहाँ पर पूरी कार्ड्स जो है सब यही बता रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स है। तो आप पाइल 1 को भी देख सकते हैं, ओके। इट्स जस्ट अ सजेशन, अगर आप भी ये रीडिंग सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। तो गाइस इस
रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन हुई होगी। आपने, अपने पार्टनर ने, दोनों ने बहुत पेशेंस रखा होगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है? बहुत पेशेंस रखा होगा, बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस बने होंगे जो बहुत मुश्किल थे आप दोनों के लिए। बट ये सोचते हैं रात को कि इतने सारे मुश्किलों के बाद भी ना तो आप इनके माइंड से चाहते हैं, ना आप इन्हें छोड़े हैं। तो ये जो चीज़ है ना, यही वो सबसे ज़्यादा सोचते हैं कि आप इनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, और ये आपको वो प्यार जो है ना जताना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर भी आया है केयरिंग कनेक्शन, एंड यहाँ पर भी आया है टू ऑफ कप्स। ओके, विथ क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है गाइस, तो बहुत सारा लव है, बहुत सारा इमोशंस है इनका आपके लिए, लेकिन आपके सिचुएशन के हिसाब से इन्हें कभी कभार डर भी लगता है कि कैसे ये होगा। लेकिन मुझे यहाँ पर जितना दिख रहा है ना गाइस, इन्हें भरोसा हो चुका है अब कि आप जो है ना इनके लाइफ से नहीं जाने वाले हैं। ओके, ऐसा इन्हें कहीं ना कहीं ट्रस्ट हो गया, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं कि अब आप के जो पार्टनर है वो समझ चुके हैं कि अब आप इन्हें छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। ये जस्ट टाइम कनेक्शन है और आप इनके साथ ज़रूर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीशन का भी कार्य जो आपने चूज़ किया था, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कंप्लीशन मतलब कि आप जो है इस कनेक्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं, और आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं, यही दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है कि अभी करंट सिचुएशन में आपका और उनका कुछ बात ना चल रहा हो, या फिर आप बात करना चाहते हो, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप बात ना कर पा रहे हो। तो क्या जो भी है वो यही सोचते हैं कि कितना जल्दी वो आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो कितना जल्दी जो है वो आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे। वो इसी बारे में सोचते हैं, आपको मैसेज करने के बारे में सोचते हैं कि वो सारे जो सिचुएशंस है ना, इनसे चले आए आपके पास बहुत जल्द से जल्द। तो ये आना भी चाहते हैं गाइस, लेकिन जब ये सब कुछ इनके ख्यालों में होता है, ठीक है, जब ये ख्यालों के बाहर आते हैं तो ये सोचते हैं कि ये काम कैसे करेंगे, हाउ विल दे डू इट। ये आपसे छोटे हो सकते हैं उम्र में, बिकॉज यहाँ पर वैसे ही कार्ड्स आई हैं, या फिर बड़े हो भी सकते हैं, लेकिन इनकी जो मतलब ये है ना कैरेक्टर, वो थोड़ा इमेच्योर वाला है। ठीक है, और ये रात में आपको अप्रिशिएट करते हैं कि इतने सारे मुश्किलों के बाद भी, इतने सारे मुसीबतों के बाद भी आप जो है डट कर उनके साथ में हैं। तो ये भी ये सोचते हैं, हो सकता है कि आपके पिक्चर्स वगैरह देखते हो, और आपसे फ़ोटोज़ में बात करते हो। इट्स पॉसिबल, लेकिन हर रोज़ की बात मैं नहीं करूँगी, कभी कभार। ठीक है, आपकी पिक्चर्स को देखते हैं, रोज़ देखते हैं नहीं कहूँगी, कभी कभार देखते हैं, लेकिन हाँ आपके बारे में सोचते ज़रूर है। तो आपके लिए यही है कि डीप डाउन फीलिंग्स उनकी यही है, लेट नाइट फीलिंग्स यही है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ बिताए हुए सारे पलों को वो याद करते हैं, वो अच्छे बुरे दोनों पलों को याद करते हैं। जो बुरे पल थे उन्हें देख करके वो ये सोचते हैं कि कैसे, किस तरह से इतना कुछ होने के बाद भी कोई इनका साथ दे सकता है। ठीक है, और ये भी आपको नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, इन्होंने हो सकता है कि आपको भूलने की कोशिश की हो, लेकिन ये नहीं भूल पाए आपको। तो ये भी वो सोचते हैं कि किस तरीके से ये रिलेशनशिप जो है टूटते हुए भी नहीं टूटता। ठीक है, और ये बहुत जल्दी जो है आपके पास आने वाले हैं, आपको एक्शन देने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल गाइस बहुत स्टक एनर्जी में, ये भी उनकी थॉट है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच कि आप मेरे चैनल पर आए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। थैंक यू गाइस।